आचार्य श्री जी ने जब कभी भी आदिनाथ जी भगवान जी का निर्वाण कल्याणक होता था, गुरुवर हमेशा कहते थे एक बार अंतर्दृष्टि में उन चीजों को भी देखिएगा जिन साधनों को लेकर के प्रभु ने निर्वाण प्राप्त किया। तो कौन से साधन थे? गुरुदेव कहते थे सा गुप्त समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जह चारित्रयी। इन साधनों का प्रभु ने प्रयोग किया और गुरु जी कहते थे इस सूत्र को हमेशा उल्टा पढ़ना चाहिए। सबसे पहले क्या ग्रहण किया? चारित्र। सबसे पहले चारित्र ग्रहण किया, चारित्र के बाद फिर परिशह जय किया, परिशह जय के बाद अनुप्रेक्षाएं, अनुप्रेक्षा के बाद धर्म, धर्म के बाद समितियां, समितियों के बाद वे गुप्ती में आकर के और अपने चतुर्थ शुक्ल ध्यान को ध्यान करने के बाद अनंत काल के लिए यहां से वहां चले गए। आचार्य श्री जी कहते थे भाव कर्म को नष्ट किए बिना कभी भी किसी भी इंसान का द्रव्य कर्म नष्ट नहीं हुआ। ये शरीर द्रव्य कर्म है। भाव कर्म क्या है महाराज? जब साधक बनते हैं तो प्रतिदिन मुनि महाराज ये कुछ चीजों पर अन्वेषण करते रहते हैं कि मेरी मिथ्यात्व की स्थिति कैसी है। मिच्छत्वे राया तहेव हासा दिया ये छद्दोसा चत्तारी तह कसाया 14 अभ्यंतरम गंथा। साधु बनने के बाद, एक अच्छा गृहस्थ बनने के बाद, एक पंचम गुरुस्थान वर्ती श्रावक बनने के बाद भी एक श्रावक जब फुर्सत बैठता है तो कौन सा सीरियल चलता है? अनामिका, अनुपमा, अनुपमा। हाँ, तो वो अनुपमा नहीं देखता, वो अपने अंदर की अनुपमा देखता है कि अभी मेरे मिथ्यात्व की स्थिति कैसी है, अभी मेरे अंदर मेरे वेद परिणामों की स्थिति कैसी है, मेरी कसाई की स्थिति कैसी है। जो 14 अंतरंग परिग्रह होते हैं जिसको दिखाई नहीं देते। बाहर का परिग्रह तो छोड़ना आसान है, क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन दान दासी दास कुप भांड, ये छोड़ना आसान है। इसको छोड़ करके मुनि बनना भी बहुत आसान है। लेकिन जो अंतरंग का है अपने मिथ्या दर्शन की स्थिति देखता है। मिथ्या दर्शन की स्थिति में कैसा होता है साधक? आपने कभी देखा हो, गुरु जी कहते कि मिथ्यात्व भूमा अशुभोपयोग भोगैक दृष्टि कलुषातिरेक। भोग की दृष्टि रहती है और कालुष्य का अतिरेक होता है। मिथ्या दृष्टि अपनी ही संतान पर विश्वास नहीं कर पाते, अपने धर्म पर विश्वास नहीं होगा। दूसरों के धर्म के गंडा ताबीज गले पर बंधे मिलेंगे, लेकिन अपने ही धर्म का टीका घर मंदिर के अंदर का लगा नहीं मिलेगा। क्या है? हमने ये 4 यहां बांधे हैं, 2 यहां बांधे हैं, 2-3 यहां बांधे हैं, एक पैर में बंधा है, एक यहां पर लटक रहा है। क्या है? कालुष्य अतिरेक है धर्म के प्रति भी। मिथ्यात्व भूमा अशुभोपयोग भोगैक दृष्टि कलुषातिरेक। भोग की दृष्टि है और कालुष्य का अतिरेक है। दानादि सत्कार्य विलुप्त वृत्ति। सब सही है महाराज, लेकिन जैसे ही दान की बात आएगी तो फिर क्या है? देने के नाम पे तो महाराज हम किसी को धक्का न दें, हम तो धक्का भी नहीं देते। तो जरूरी नहीं कि धन का दान ही, किसी को साम्य भाव के दान को भी दान कहते हैं। बगल में किसी के बैठ जाओ और तुम्हारे बैठने पर अगर बगल वाला समता परिणाम को प्राप्त कर ले तो ये बैठे बैठे भी बगल वाले को दिया गया एक दान है। ज्ञान दान भी होता है, आहार दान भी होता है, मंदिर निर्माण के लिए धन दान भी होता है। तुम्हारे पास जो उत्कृष्ट और विशेष हो उसका दान करो। सद्भावनाएं भी होती हैं, विवेक होता है, समय होता है, वो भी दिया जाता है। महाराज हम कुछ नहीं दे सकते। दानादि सत्कार्य विलुप्त वृत्ति कृतज्ञता पूर्ण मनः प्रवृत्ति। और मन की प्रवृत्ति कैसी है? जिसका खाएंगे उसी की थाली में जाने से पहले एक बार छेद जरूर कर देंगे। जब आप कभी भी आप देखिएगा रिसेप्शन में किसी के यहाँ जा कर के खाते हैं तो खाने के वक्त आपको फ्री की थाली में कैसी दृष्टि रहती है? और खा लो और खा लो और खा लो, और नहीं खा पाए तो उठा करके पूरा का पूरा फेंक दिया। होता है कि नहीं?
कृतज्ञता पूर्ण मनः प्रवृत्ति। किसी भी अच्छी चीज में कृतज्ञता पूर्ण मनः प्रवृत्ति आपकी कर ही देते हैं। एक खाली बिल्डिंग मिल जाए आपको किसी और की, पड़ोसी की, और उससे बोले कि इसमें कुछ करके दिखाओ, तो बताओ क्या करके दिखाओगे? दुनिया भर के उद्यम हो जाएंगे। कृतज्ञता पूर्ण मनः प्रवृत्ति, ये मिथ्या दृष्टि का अपना एक ऐसा जीवन होता है। साधु बनने के बाद प्रभु ने भी अपने इस जीवन को मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ किया। क्षायिक सम्यक्ति तो प्रभु के पास पहले से ही था, लेकिन और भी चीजें थी, वेद थी, कसाई थी, योग बल थी। इन सबको शुद्ध करके भगवान ने पहले तो केवल ज्ञान की प्राप्ति करी। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रभु ने फिर निर्वाण कल्याणक मना करके जितना दे सकते थे देने के बाद, महापुरुष कभी भी किसी के लिए रुकते नहीं, देते हैं उतना ही देते हैं जितना देने योग्य होता है। गुरु जी कहते थे करुणा की भी एक सीमा होती है, एक सीमा के बाद की गई करुणा भी करुणा नहीं होती, वो करुणा भी कर्म का बंद कराती है। उन्होंने जितना दे सकते थे दिया और फिर अनंत काल के लिए चले गए, धरती ऐसे ही छोड़ करके। लेकिन जितने, एक डॉक्टर ने जितने लोगों को डॉक्टर बनाया, फिर उन्होंने औरों को डॉक्टर बनाया, फिर औरों को डॉक्टर बनाया। एक महामुनि बने, उन्होंने जिनको मुनि बनाया, उन्होंने प्रभु के उपदेश दिए, फिर मुनि बने, बनते रहे। परंपराएं निराबाध रूप से चलती रही आज तक। उनके बाद अजित नाथ जी भगवान जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी भगवान जी से लेकर के वर्धमान स्वामी से लेकर के वही परंपरा, सोचिए, जम्बू स्वामी, भद्रबाहु स्वामी, अपराजित स्वामी, गोवर्धन स्वामी, गौतम गर्धन स्वामी, सुधर्मा स्वामी, कितने स्वामियों से होकर के बहती बहती आज हमारे पास वे सब शब्द मौजूद हैं जो आदिनाथ जी भगवान जी के समय पर थे। शशास कृष्यादिशु कर्म सुप्रजा। इतना पुरुषार्थ करने के बाद मोक्ष कल्याणक को प्राप्त किया। आज उन्हीं प्रभु का मोक्ष कल्याणक दिवस हम सबके पुण्योदय से हम सबको मनाने का मौका मिला है। आप सबके बीच में भगवान है, भगवान के सामने विशेष भक्ति के लिए विशेष अवसर के साथ कुछ विशेष सामग्रियां भी हैं। आप लोगों को भी अपना अपना धर्म लाभ लेना है, क्योंकि बहिर्दृष्टि वाले स्वप्न दृष्टि में जी लेते हैं। बहिर्जगत, स्वप्न जगत के बाद एक अंतर जगत है। उस अंतर जगत में जिनका भी दिया जला हो, वे अपना यहाँ पर भी एक दिया जला सकते हैं। कुछ बुझे हुए दिए यहाँ पर भी रखे हैं। कुछ पुण्यानक परिवारों की यहाँ पर भी तलाश होगी। वे अपने सौभाग्य के साथ जिनका भी त्याग का भाव हो, अपना त्याग करके और यहाँ पर धर्म लाभ ले सकते हैं। प्रभु जी के लिए निर्वाण कल्याण के लाडू अच्छे बनाए हैं, जिसने भी बनाए हैं उनको भी साधुवाद है, और आप सब उनको निर्वाण कल्याणक को चढ़ाने का भी मौका प्राप्त कर सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय।